आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या देख बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ हैंडलूम फैक्ट्री डिफरेंट वर्कर्स टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू वीव अ साड़ी। हैंडलूम फैक्ट्री जहाँ पे साड़ी मतलब बनाई जाती है ना, हैंडलूम फैक्ट्री होता है, हैंड से काम होता है, वहाँ पे वर्कर्स ने डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू वीव अ साड़ी, है ना, अलग अलग टाइम पे साड़ी बनाने के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड किया था कि इन्होंने वर्कर्स के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड किया था। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर रिक्वायर्ड पीरियड आर गिवन बिलो। जो जितने वर्कर्स थे और उनको कितना कितना टाइम काम करना था, ठीक है, वो सब उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो ये सारे उनके जो इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे डेटा कलेक्शन है, गिवन है। हमको क्या करना है यहाँ पे, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो आपको डेटा गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा क्या करना है, प्रेजेंट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा है आपने, याद है कुछ? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम आपने पढ़ा है। हिस्टोग्राम में हम क्या रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, है ना, रेक्टेंगल शेप एक हाइट थोड़ी बनाते हैं और उसे ग्राफ पेपर में शो करते हैं, है ना। उसके बाद ये आता है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या रहता है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने रहते हैं। कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस आपका जो एक्स आई है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या रहता है और वाई एक्सिस पे क्या रहता है, तो एक्स आई क्लास मार्क, क्लियर है। तो आपको क्लास मार्क निकालता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्लास मार्क कंपलसरी है। आपको हिस्टोग्राम के लिए क्लास मार्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस क्लास सब में कंपलसरी है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए, यहाँ आपकी क्लास रहेगी, सेकंड में आपका क्लास मार्क रहेगा, थर्ड में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी, ठीक है, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, क्लियर। ये 4 चीज आपकी रहेगी। लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी जो ये क्लास 1 2 3 4 5 6 क्लासेस है, ठीक है, 2 क्लासेस आपकी ओन, आपकी खुद की बनती है, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट क्लास होती है। क्यों होती है आपको याद होगा, अभी हम नहीं बताएंगे, आप खुद से याद कीजिए और अभी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि क्यों फर्स्ट और लास्ट क्लास आपकी खुद की बनाई हुई होगी, क्लियर है। तो पहले तो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, पहले हम क्लासेस लिखेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फिलअप करने के बाद हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते, क्लास मार्क बताया था ना हमने आपको, हाँ, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों का प्लस कर दो और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। और अगर कॉमन सेंस है तो देखो 8 और 10 है, 8 और 10 के बीच में क्या होता है, 9 लिख दिया, 10 12 के बीच में 11 होता है, 12 और 14 के बीच में 13 होता है, वैसा लिख सकते, ठीक है। नहीं समझता, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर। अब देखो ये आपका क्लास मार्क निकल गया जो कि एक्स आई। अब ये फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एफ आई कहलाता है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमको गिवन है, हमने लिख दिया। तो कोऑर्डिनेट्स किससे रेडी होता है, ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो ये ऊपर और ये नीचे 2 कॉलम हमने छोड़े, सॉरी कॉलम नहीं, 2 रो हमने छोड़े, कॉलम इसे कहा जाता है। तो 2 रो हमने छोड़े, आपको बताया था हमने, आपको ऊपर और नीचे रो छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, आपने कमेंट किया क्या, पता है क्या आपने क्यों छोड़ना है, बताइए। अभी तो वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि हम बहुत बता चुके। इसके पहले भी हमने आपसे लास्ट जो लेक्चर नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन दिए थे, याद है क्या। हाँ, हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया था, चलो अभी भी देख लेते हैं। अभी देखो ये जो क्लास है आपकी क्या 8 से 10, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही क्या, नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर ये एक मार्क लगाते हैं, है ना। इस मार्क को क्या कहा जाता है, ये हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन में, हमने आपसे उस समय क्वेश्चन पूछा था ये कि इसे क्या कहा जाता है। और एक क्वेश्चन में पूछा था, हमें इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपने कमेंट किया क्या, आपको पता है क्या, कितने सिंसियर हो आप, देख लेते हैं। अदरवाइज आपको पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, अगर आपको नहीं समझ रहा फिर से आप पूछ सकते हो, फिर से बताइए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब दो, ताकि हर टीचर को ये समझ में आए कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया ना, हाँ आपने वो समझा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको आगे बढ़ाने की, लेकिन कदम आपको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, सिर्फ टीचर ही ऐसा थोड़ी कि वो आपके पीछे पड़ा रहे और आप कुछ ना करो, ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला कहता है 1 कदम तू बढ़ा, तेरे 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो चलो आगे देखते हैं। कहाँ पहुंचे, ये सारे यहाँ पर पहुंच गए। अब हमको ना कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिल चुके हैं, सीधे सीधे हम इसमें चलते हैं, किसमें, ग्राफ बनाने में। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपका ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे तो हमको पहले क्या लिखना है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। हमें इसमें सबसे पहले मेजरमेंट देना होगा। कैसा मेजरमेंट देना है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे पहले हम देखते हैं ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट करना है। एक्स एक्सिस आपका 9 11, ये क्लास मार्क है ना, आप क्लास मार्क से भी कर सकते हो, और नहीं तो सीधे ये देखिए 8 है, 8 10 12 14 ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर है। ओके, चलो थोड़ा पहले से लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए, चलिए 6 8 10 12 14 16, ठीक है, देन 18 20 22 एंड 24, फिर यहाँ तक हो जाना चाहिए, हो जाता है।
ओके, अब यहाँ ये क्या है आपका, हाँ, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कर्स। क्लियर? चलो साथ ही साथ लिखते चलते, तो आप यहाँ सीन हो रहा है, दिख रहा ना आपको? देखो नहीं भी दिख रहा हो तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कर्स, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से। ओके, देन इधर आते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या रहती है हमारी? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये हो गया 40 तक है, मतलब 50 तक का ले सकते हो, 5, 10, 15 भी ले सकते हो आप, 10 से 50 तक भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, है ना। 2 से लेना हो, 2 से 50 तक बड़ा सा बना, वो भी मर्जी आपकी। 5, 10, 15, 20, देखते कहाँ तक जाते हैं, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक के ऊपर तक जा रहे, इतना जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जाने तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पर? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर? ओके, अब सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे चलते हैं। तो पहले पॉइंट्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कौन से हमारे 9 और 5, ठीक है, 9 and 5। एक्स एक्सिस पे 9 कहाँ पर आएगा? ये देखिए 8 और 10 के बीच में 9 आ रहा है। अगर एक सीधा सीधा दिमाग, ये सब सेंटर पॉइंट को निकाल लीजिए आप, ठीक है, सारे सेंटर पॉइंट पे देखिए 8 और 10 के बीच का 9 है, एंड 10, 12 के बीच का आपका 11 है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप खुद से निकाल सकते हो, सब सेंटर के लेना है आपको, क्योंकि भाई ये जो क्लास मार्क निकला है ना, ये जो क्लास मार्क निकला, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्लास मार्क दिया जाता है ना। तो इसके बीच का ये जो क्लास मार्क है, इसको आपको देना है। तो ये 9 है, 8 और 10 के बीच में आता है, 11, 10 और 12 के बीच में आता है, बस सेंटर के उठाते जाओ। क्लियर है? चलो, तो कहाँ से लेना? ये हो गया आपका 9 का, और 9 और इधर का क्या है? 5, ये आपका 5, ठीक है। यहाँ कोई हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, याद रखना, हमको अभी ये पॉइंट्स लेना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। ऐसा पॉइंट लो और उसे ऐसे सर्कल से घेराबंदी कर दो, ठीक है, सीज कर दो, ये हो गया। तो फर्स्ट हमारा कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेट्स लिख दो, इसके क्या है? 9 और 5, साथ साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते चलो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ओके, देन सेकंड 11 एंड 16, एक्स एक्सिस का 11 और वाई एक्सिस का 16, ये तो ये 15 से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया, और एक्स एक्सिस का 11, ये हमारा एक पॉइंट बना, ठीक है। क्या है यहाँ पर? 11 एंड 16, 11 एंड 16। ओके, देन थर्ड इज 13, 12 और 14 के बीच का आपका 13 है, ठीक है। 13 को पहले ऊपर उठा लेते, चाहे जहां तक क्या लिखा जाएगा। ओके, 13 के बाद 30, कहाँ है 30? बस ये भी आपकी कंप्लीट, 13 एंड 30, 13 एंड 30। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स का पता चल गया। चलो, ये आपको ये करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे किसी कर रहे हैं। आगे 15 एंड 40, 15, ये आपका 15 है। आपको स्केल से, आपको पता है ना कैसे करना है, देखो ये 15 है, देखो स्केल से बता रहे हैं, ये 15 सीधा सीधा आपको लेके जाओगे, यहाँ से देखोगे 15 के बाद फिर क्या है? यहाँ पे 40 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 40 है, तो अभी आप अंदाजा यहाँ लगा लो, और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के इसको एकदम एग्जैक्ट करो। क्लियर है? ऐसे स्केल से आप कीजिए, नहीं तो आपको तो अरे बहुत सारी लाइन है यार, ग्राफ में इतनी सारी लाइन के काउंट करते करते थक जाओगे। तो वो जो आपके पास ग्राफ में जो लाइंस ड्रॉ हुई है, वो लाइंस से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आपका 15 एंड 40। ओके, ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स है? एक्स एक्सिस का 15, वाई एक्सिस का 40। क्लियर? समझ आ रहा क्या? अब उसके बाद फिर देखिए 17 एंड 35, 17, 16 और 17 के 16 और 18 के बीच का 17 है, इसके से भी करता था, ध्यान दो इधर, सीधा लेके चलेंगे। 17 के बाद क्या है? साथ में 35, ज्यादा नहीं आगे बढ़ते, एक अंदाज करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 17 है और ये हमारा 35, आ जाए 35, ये हमको पॉइंट मिल गया 17 और 35। क्लियर है? तो क्या है ये? इसके कोऑर्डिनेट 17 एंड 35। क्लियर? ओके, अब उसके बाद फिर क्या पूछा आपसे? 17 एंड 35 हो गया, फिर 19 एंड 40, तो ये 18 है, 18 और 20 के बीच का 19 एंड 40, तो ये 15 से थोड़ा सा छोटा लेकर के आप इधर आ जाइए, है ना, और ये 19। ओके, तो ये मिल गया हमको क्या? 19 एंड 14। क्लियर है? आपको इससे बनाना है, स्केल की हेल्प लेना है आपको प्लीज, फिर एकदम एग्जैक्ट सारे पॉइंट्स मिल गए, पूरे क्लियर हो गए। चलो, अब हमें क्या करना है? लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते जाना है। ये पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर ये दोनों को ज्वाइन किया, बराबर होना यार,
कहाँ जा रहे हो? किससे ज्वाइन किया? ये यहाँ ज्वाइन किया। आप इसके से बराबर ज्वाइन करो, ठीक है? और फिर इससे ज्वाइन। ओके, हो गया हमारा कंप्लीट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ बताइए, क्या चाहिए यहाँ पे? अभी ये चीज बची है ना, एक्स एक्सिस इज इक्वल, एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखना है, ऑन वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर लिखना है। दोनों का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या क्या है, ये हमको यहाँ पर लिखना है। अभी हमने लिखा क्या? नहीं लिखा, ठीक है? तो चलो पहले बता देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज लिखा है, तो 6 से 8 तक के 2 डेज है ना, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 डेज। अब आप बोलोगे यहाँ का काम छोड़ करके इधर बताने लगते हैं। जब तक आप याद करो ना यहाँ करना क्या है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स। चलो याद आया कि जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताओ क्या क्या किया आपने, किसकी किसकी आवाज आ रही है, किसी कौन कौन बता रहा है, बताओ। ये आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बना, क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन इज क्लोज फिगर, जिसमें हवा भी ना अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती, ठीक है? क्लोज फिगर को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये क्लोज फिगर है क्या? नहीं, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसे पॉलीगॉन बनाने के लिए? हमारी खुद की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो हम क्या करते हैं, अब समझ आएगा ये ऊपर और नीचे का क्यों छोड़ा हमने? ऊपर और नीचे का इसलिए छोड़ा क्योंकि अब हमको खुद की क्लास बनानी है। 8 to 10 है, ठीक है? तो यहाँ ये 2 का डिफरेंस है, तो ये 8 यहाँ आएगा, ये तो एग्जैक्ट रहता है ना, देखियो ना, 8 यहाँ आएगा। अब इसके पहले हम ले लेते हैं 6, तो 6 to 8 की एक क्लास हमारी बनेगी, है ना? 6 to 8 की एक क्लास बनेगी, जिसका कि क्लास मार्क 7 होगा, 6 और 8 के बीच का 7 होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होगी? 0। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होती है। हम जो क्लास बनाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 रहेगी। क्लियर? ओके, तो हमको क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले? 7 and 0, तो ये एक हमको मिला। अब सेकंड में है तो लास्ट में देखो भाई बहुत साइड ज्वाइन करना है ना, यहाँ भी ज्वाइन करना है, यहाँ भी ज्वाइन करना है, दोनों साइड ज्वाइन करना है, तो भाई फर्स्ट और लास्ट को ही तो बनाना पड़ेगा। तो लास्ट में देखो ये 20 तक है, तो ये 20 को हमने यहाँ लिख दिया, और 20 से 22। ओके, अब ये दोनों का क्लास में क्या निकलेगा? 21। इस तरह से बना लिया करो तो आपको समझ में आएगा कि ये हमने बनाया, ठीक है? ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी, फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होगी, याद रखो। और 21 and 0 इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। चलो अब 7 और 0, ठीक है? एक्स एक्सिस पे 7 कहाँ है? ये देखिए, एक्स एक्सिस पे 6 और 8 के बीच में 7 है ना। और वाई एक्सिस पे 0 कहाँ है? ये तो 0 है, ये तो है वाई एक्सिस पे 0 है ना, तो 0 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 and 0। क्लियर हो गया? अब बस हम स्केल से नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट ज्वाइन करिए। देखो ज्वाइन हो गया। अब आगे आ जाइए इधर, यहाँ आपको क्या दिया? 21 and 0। तो 21 एक्स एक्सिस पे ये आपका 20 और 22 के बीच का मिल गया। ओके, ये हमने एक सर्कल बना दिया। ऐसे सर्कल बना लिया करो, लेकिन आपको ज्वाइन किसको करना है? इसके बीच के जो सेंटर में जो पॉइंट दिया ना उसे ज्वाइन करना है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, पॉइंट ऐसे लाइन ड्रॉ करने से पॉइंट पूरे दिखते नहीं अच्छे से, तो इसलिए इस तरह से सर्कल बना देने से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है? चलो, तो ये हो गया 21। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ज्वाइन करो, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना नहीं भूलना, 21 and 0। अब देखो ये पॉलीगॉन कंप्लीट हुआ कि नहीं? हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर हवा जा सकती है क्या? देखो नहीं जा सकती। ये एक क्लोज्ड फिगर बन गया, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है? जो हमको दिया गया था करने के लिए, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। बस ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट वाला जो रो रहता है उसको आपको स्टॉप करके रखना पड़ता है, और उसके बाद एंडिंग में जब ये कंप्लीट करना रहता है तो उस समय ये रो को आपको कंप्लीट करना है। पहले भी कर सकते हो आप, पहले भी बना सकते हो, लेकिन ये दोनों कॉलम को नहीं, ये दोनों रो को इस तरह से बना के रखिए ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ ये आपके द्वारा बनाए गए, ठीक है? क्लियर हो गया? नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी इजी है, बस आपको थोड़ा सा पॉइंट एग्जैक्ट देखते हुए चलना पड़ेगा। अरे ग्राफ पेपर पे तो आप यूं बना सकते हो, तो नोट करो इसे। नेक्स्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स to do a science experiment and the number of students is shown in the following group frequency distribution table। क्या दिया है इसमें? देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट के लिए कितना टाइम, जो कितना उनको फिक्स टाइम दिया गया था साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए, टाइम दिया जाता है ना, अलग अलग स्टूडेंट को 5 का ग्रुप बना दिया जाता है। थोड़े कुछ टाइम तुम करो, फिर कुछ टाइम भाई, अब वो जो अपरेटस रहते हैं, अपरेटस जो वहाँ सामान रहते हैं ना, उन सामान को अब सबके लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए एक ग्रुप बना दिया जाता है कि एक ग्रुप 5 मिनट्स तक के वर्क करेगा, सेकेंड ग्रुप हाफ एन आवर तक वर्क करेगा, जो भी हो, मतलब एक एक्जैक्ट टाइम फिक्स कर दिया जाता है, टाइम चाहे जो भी होगा, ठीक है? अब देखो, तो
उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, टाइम के हिसाब से टाइम सबका फिक्स कर दिया गया। देन शो द इंफॉर्मेशन बाय अ हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दो काम करना है यहाँ पे, इनका जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक तो हिस्टोग्राम के द्वारा आपको शो करना है एंड दूसरा किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बताया था हमने, याद करो ये दोनों चीज कैसे सिखाई थी। तो इसके लिए देखो, अगर सिर्फ हिस्टोग्राम होता तो हम ये दो के साथ में तो निकाल सकते थे, क्लियर है, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी चाहिए। तो देखो हमने ऑलरेडी लिखा है पे गिवन द टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी आप हर बार करते हैं, हर बार यही काम रहता है, और ये तो आप अब इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन मिनट्स, ठीक है। एंड सेकंड क्या मिला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दो चीज हमको गिवन है, टू शो, क्या शो करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय हिस्टोग्राम एंड बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ, ओके। अब आगे आ जाए, यहाँ जो क्लास द रिक्वायर्ड है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट इन मिनट्स में है, और क्लास मार्क आपको निकालना है, क्योंकि हमको क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, शो करना है। तो क्लास मार्क निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी आपको तो ऑलरेडी हमको मिली हुई है, फिर उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालना। देखो ये ऊपर और नीचे दो हमने रोज छोड़े, बताया जस्ट इसके पहले आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सॉल्व किया ना, तो ये हमने बताया था क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों भी क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई क्लासेस है ना। डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे 20 लिखा है, चलो अभी बना के दिखा देते हैं। 20 है तो 20 आपका ये पीछे आएगा। डिफरेंसेस कितने हैं दोनों के बीच के, 2 का डिफरेंसेस है, ठीक है, 20 22। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 18। बन गई हमारी एक क्लास, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी 0 तो रहेगी, वो तो पता है। ऊपर और नीचे बिना देखे, आंख बंद कर, नहीं सॉरी बिना देखे तो नहीं बोल सकते, आंख बंद करके कहीं भी लिख दोगे आप, है ना। बिना दिमाग लगाए 0 0 लिख दो, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट वाली क्लास बनेगी 32 है ना, तो ये 32 आपका यहाँ आ जाएगा, एंड ये हो गया 34। बन गई आपकी क्लास, हमने यही बना दी, क्लियर है, ओके। अब देखिए क्लास मार्क आपको निकालना है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो क्लास मार्क निकलेगा ना, उसके बेस पे आपको डिफरेंस में जो डिस्टेंसेस कितने लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, वो भी निकालना है ना। तो ये क्लास मार्क और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकल गया। कैसे निकला क्लास मार्क, कैसे निकला, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा क्लास मार्क निकल गया। और 18 19 20, 18 और 20 के बीच में क्या आया, 19। तो उस तरह से हम क्लास मार्क निकाल सकते हैं। क्लास मार्क इन द सेंस मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, ठीक है। मिड वैल्यू के बीच का कौन सा नंबर है वो आप लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए, ये तो सब हमने लिख दिया था। अब ये जो आपकी क्लास मार्क, ये 0 है ना, क्या है, 0 फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी बनाया था। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या आएंगे थे, 19 एंड 0 स्टार्टिंग का, और एंडिंग का भी 33 एंड 0। फर्स्ट और लास्ट का आपका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे क्लास मार्क निकल गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसको और ये एक्स आई और एफ आई, ये दोनों को ही मिला के बनता है ना। तो ये आपका किसमें रहेगा, एक्स एक्सिस पे, और ये फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस। अब आ जाओ इधर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट हमने लिख के रखा है। एक्स एक्सिस पे टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट है, ओके। तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, 19 21। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम, देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 19 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। तो आपको लास्ट क्या है यहाँ, 33 है ना, 35 36 तक के ले सकते हो, ओके। चलो 18 से स्टार्ट कर लेते हैं, 19 है तो 18 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो करते हैं, और 2 का डिफरेंस ले लें, क्योंकि सिंगल लेंगे तो फिर तो आप लंबे से जाएंगे। तो 18 और 20 इस तरह से ले लेते, चलिए 18 20 22 22 10 24 26 28 30 32 34 एंड 36 आ जाएगा, आ जाता है आराम से ना। अब यहाँ हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा तो हमने ये क्या लिया, 18 20, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। एक हमारा एक्स एक्सिस का कंप्लीट हो गया। वाई एक्सिस पे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये किस बेस पे लेंगे, इसका लास्ट नंबर क्या है, 22 है ना, लास्ट नंबर आपका 22 तक ये लिख सकते हैं, वैसे 24 25 तक के। इसका भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, आप 4 का भी डिफरेंस ले सकते हो, मर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। एकदम छोटा भी नहीं बनना चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन और क्लियर दिखना चाहिए, है ना। बहुत छोटा सा भी शोभा नहीं देता। चलो 2 4 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, वो क्या आ गया
22 एंड 24। ओके, चलो अब हम फ्री हैंड से बनाएंगे। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, याद रखो हिस्टोग्राम पहले बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे आप, चलो फर्स्ट वाली क्लास आपको क्या है, फर्स्ट वाली क्लास का हमको हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये और इसकी जरूरत नहीं है, याद रखना। हिस्टोग्राम हमको किसका बनाना है, ये जो आपको गिवन है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट देखो और बनाओ, ठीक है। आपको इधर देखने की जरूरत है। अगर ये देखो कि आप 18 to 20 यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे, याद रखना। क्योंकि ये जो क्लास है ये हमारी बनाई हुई है, 32 34 भी हमारी बनाई हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप इस क्लास को देखो जो ऑलरेडी आपको पहले से गिवन है। क्लियर है, चलो तो 20 से लेके 22 तक ही, ठीक है, 20 से लेके 22 तक ही करना है आपको। कहाँ जाना है, ऊपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 8 है। ओके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 यहाँ से लेके पहुंचे हम, ये हो गया। क्लियर हो गया, चलिए सेकेंड 22 से 24 की क्लास में 16 स्टूडेंट। ओके, देन थर्ड 24 से 26 की क्लास में 22 स्टूडेंट्स। ये 24 से 26 की क्लास है। ओके, देन आप प्लीज स्केल से खींचेगा, हम फ्री हैंड से बना रहे हैं। 26 से 28 की क्लास में 18 स्टूडेंट्स का है। ओके, देन 28 से 30 की क्लास में 14। और हमसे एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है ना, आपका एग्जैक्ट बनना चाहिए। ओके, देन 30 से लेकर 32 तक की क्लास की 12। ओके, हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, बंद कर देते हैं, काम खत्म, पैसा आ जाए। बन गया हमारा हिस्टोग्राम, बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई एक्सिस में हमने क्या लिया था, 2 स्टूडेंट है ना, 2 स्टूडेंट। अब ये सब कोइंसिडेंस है ना कि यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट। हमको यहाँ ये नंबर्स के हिसाब से हमको लेना पड़ता है। तो 2 मिनट्स क्या है, ये 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट का समय है। यहाँ पे जो टाइम दिया है वो है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो है। क्लियर हो गया, चलो अब हमको क्या बनाना है, हमारा हिस्टोग्राम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपसे क्या बोला गया है, बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी बताना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास मार्क की जरूरत के लिए आपको क्या करना है, चलो हाँ आपने जो बनाया ना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात। तो ये मतलब बनाया इन द सेंस ये हमारा है, मतलब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बनाते चलते हैं। ओके, स्टार्टिंग से लेते हैं, स्टार्टिंग से मतलब जो हमारी क्लास बनी है 19, तो 18 और 20 के बीच की 19 ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 19 एंड 0, ये हमने पहला ही स्टार्ट बना दिया। क्लियर है, मतलब हम सीधे सीधे जॉइंट एक फिगर बना रहे हैं जिसको कि पॉलीगॉन कहा जाएगा। तो 19 एंड 0 हो गया, ये कोमा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या। ओके, अब इसे पॉइंट मत समझना भाई, 19 एंड 0 अलग अलग है, 19 एक्स एक्सिस का है एंड 0 वाई एक्सिस का। ओके, फर्स्ट मिल गया। सेकंड 21 एंड 8, एक्स एक्सिस का 21, ये देखो 20 और 22 के बीच का ये 21, ओके, और 8, तो ये 8, समझा। अब एक क्या कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्या दिमाग लगा सकते हो, हाँ देखो, सबके बीच का आप पॉइंट ले लो और सर्कल बना दो, सबके बीच का पॉइंट ले लो और सर्कल बना दो, एकदम लेके सेंटर होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लास मार्क एग्जैक्ट होना चाहिए। क्यों, देखो ना यार, 20 से 22 के बीच का क्या है, 20 से 22 के बीच का 21, फिर 22 से 24 के बीच का 23, 24 से 25 के बीच का 25। क्लियर हो गया, इस तरह से आपको बनाना है। और लास्ट वाला क्या बताया था हमने, 33, 32 से 34 के बीच ये 33, ये हमारा एक लास्ट हो गया, इसे भी लिख देते हैं 33 एंड 0। अब सबको कोऑर्डिनेट्स के नेम लिख दो, क्या है यहाँ 21 एंड 8 एंड 23 16, 23 16, then here is 25 22, एग्जैक्ट आ रहा कि नहीं देख लो, then 27 18, then here is 29 14, देख लो 14 है ना, और यहाँ का 29 14, and here is 31 12, 31 and 12 गया पूरा। अब हम फ्री हैंड से जोड़ रहे हैं, आप प्लीज स्केल की हेल्प लो ना, बिल्कुल ऐसे 2 पॉइंट को जोड़ना है आपको, पूरा एक साथ नहीं जोड़ देना कि पकड़ के पूरा एक साथ जोड़ दिया आपने। देखो हम भी 2 पॉइंट को पकड़ के ही जॉइन करें ना।
बन गया हमारा। हिस्टोग्राम से भी हमने इंफॉर्मेशन बता दिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी हमने इंफॉर्मेशन क्लियर कर दिया। ओके, समझा गया? स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट के लिए कितने मिनट्स का टाइम डिवाइड किया गया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको सिर्फ शो करना है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वो शो करना है। बस हमने क्या किया, ये क्लास मार्क निकालना जरूरी था क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए चाहिए। अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो बस इतने को ही देख करके इसे ही हम सीधे सीधे लिख करके बना सकते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारी बनानी पड़ती है, फर्स्ट एंड लास्ट वाली, वो भी हमको बनाना था। इसलिए इसे और सब कुछ हमने एक ही कॉलम में, ये सॉरी एक ही कॉलम कहते हैं, ये एक ही पोर्शन में, एक ही साथ में है ना, मतलब हिस्टोग्राम के लिए भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी। ये जो 4 कॉलम्स बने सब एक साथ सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें रख दी। कोई बात नहीं, क्योंकि ये देखिए ये आपका हिस्टोग्राम के लिए मिलेगा, ये एक्स्ट्रा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मिलेगा, तो सब एक साथ ही मिल गया। और एक साथ ही हमने क्या ड्रॉ कर दिया, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर? हाँ, एग्जैक्ट बनाइए। 11 नंबर कंप्लीट।